संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर एकजुट होकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट साहब सिंह ने कहा, किसानों की मांगें लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चेतावनी दिवस मनाया गया था। 26 नवंबर को 4 साल पहले देश का किसान आंदोलन के लिए निकला था। इसी रूप में हमने देश के किसान ने प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को एक चेतावनी के रूप में आज ज्ञापन दिया है कि देश के किसान की जो मांगे, जो वादे पूरे किए थे उनको पूरा करने का काम करें। इसलिए हम अपनी मांगों को पूरा लेकर जो वादे किए थे उनके लेके आज ज्ञापन हमने सौंपने का काम किया है। और प्रदेश की सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री नायब सिंह साहनी ने कहा था, जिसने 1 नंबर झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने कहा था, उसकी स्टेटमेंट आज मेरे पास पड़ी है कि 8 नवंबर को जिस दिन काउंटिंग होगी देश के किसान के धान को 3100 रुपये खरीदा जाएगा। लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ, नायब सिंह साहनी वो धान का रेट जिसने आपने वायदा किया था 3100 रुपये का, 2000 भी खरीदने का काम नहीं किया। और देख सकते हैं देश का किसान, देश का गरीब मजदूर सड़कों पर है। और जिस प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए पैसा नहीं है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमने का काम, आकाश में घूमने का काम कर रहा है। लेकिन देश की जनता सड़कों पर आ रही है। ये देश का मुख्यमंत्री कहा करता था कि मैं मनोहर लाल खट्टर का चेला हूं, खिचड़ी खाकर गुजारा करने वाला व्यक्ति हूं। आज 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेकर देश के किसान को क्या मैसेज देना चाहता है। और एक बात प्रार्थना करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो वायदे किए पूरा करने का काम करें। और जो आपने एक भ्रम फैलाया कि देश के किसान को एमएसपी देने का काम किया है, हमारी मांग वो एमएसपी की नहीं जो आपने दी है। हमारी मांग थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से जो हमें एमएसपी मिलनी थी, उसकी बात करने का काम करूंगा। और प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं देखता हूं स्टेटमेंट जिस तरह कटाक्ष करता है, रावण की तरह हंसने का काम करता है कि घोड़े आ गए थे, रेस्ट हाउस बुक हो गए थे। ये बातें देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। घमंड में रहकर आप काम करने की बजाय किसान से जो वादे किए पूरे, उनको काम करने का काम करें। प्रदेश की सरकार यदि देश के किसान पर, गरीब पर, मजदूर पर अत्याचार और डरा धमकाकर शासन करने का काम करेगी, और आप ये जो बार बार कहते हैं कि प्रदेश में विपक्ष खत्म हो गया है, प्रदेश की सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश का किसान, गरीब मजदूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उस टाइम विपक्ष नहीं था। याद दिलाना चाहूँगा, देश के किसान का आज भी वही जोश और वही जुनून है। और दोबारा उसी ताकत से हम लड़ते रहेंगे। पर देश से किए, किसान से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम करें। तो आज खाली ज्ञापन दिया है या देखिए, आज हमने जो हमारी शर्तें थी, जिस दिन देश के किसान से वादा करके उनको वापस भेजने का काम किया था, और प्रदेश और देश की सरकार ने जो मांगे मांगनी थी उनको याद दिलाने के लिए चेतावनी दिवस के रूप में आज हम यहाँ पर आए हैं। जो आज का प्रोग्राम है ये पूरे प्रदेश के और पूरे देश के अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से चेतावनी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से, जो अपने वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम करें। और जो अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 21 रुपये देने का काम करा, कि क्या वायदा किया, उसको पूरा करने का काम करें। 500 रुपये सिलेंडर का जो वायदा किया उसको पूरा करने का काम करें। और हम इसी तरह अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे। और वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन कहना चाहूँगा, बटेंगे लूटेंगे, हम लुट जाएंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और हमारे हक सेफ रहेंगे।